नमस्कार, मैं आपका होस्ट निरंजन नांदल। दोस्त, लोग जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं वो रूस और यूक्रेन के जो आपस में युद्ध हो रहा है उसको मान रहे हैं। क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए या यूक्रेन का साथ देना चाहिए? पहले चर्चा करते हैं कि इनका युद्ध क्यों हुआ। 1917 के अंदर यूक्रेन जो देश है वो भी एक रूस का हिस्सा था, यानी कि एक पार्ट था। अब वो अपने रूस से अलग हो गया। तो यूक्रेन 1917 में जब रूस से अलग हुआ तो 1920 में वो अलग से गुलाम हो गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से गुलाम न होके एक इस समीकरण बन गया कि उस पर दूसरे अदर जो देश थे जैसे अमेरिका वगैरह जो रूस से करते, उन्होंने धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उस पर अपनी पावर डालनी शुरू कर दी थी। तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद शीत युद्ध चला। शीत युद्ध में 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला। उसमें रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध था। उसमें कहीं ना कहीं शीत युद्ध में अमेरिका ने को लगा कि रूस हमें महाशक्ति के रूप में नहीं उभरने देगा विषय में, और हम महाशक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाएंगे। तो अमेरिका ने क्या किया कि एक नाटो नाम की एक संस्था बनाई, एक समूह बनाया जिसको संगठन कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। एक संगठन तैयार किया, उसमें 30 देश आए। उन 30 देशों में आपस में एक समझौता हुआ कि भाई हम जब भी किसी 30 देशों पे अगर हमारे पर कोई दूसरा देश अगर आक्रमण करता है तो हम मिलके उसको मुकाबला करेंगे। कहने का तात्पर्य ये था कि 30 देशों की सेना आपस में एक दूसरे की बॉर्डर पे एक दूसरे के देश में आ जा सकती है। ये उनका आपस में एक समूह है नाटो, ये उन्होंने संगठन बना रखा है। तो उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने सबसे पहले गलती क्या की, 1990 के बाद जब शांति युद्ध बंद हुआ तो उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी कि भाई हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो 1991 के अंदर सीधी तौर पे रूस को ये पता लगा कि भाई इन्होंने नाटो के अंदर एक शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको समझाया बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, और नहीं मानना तो उसको धमकी दी। तब भी ये बीच में बात रहेगी, समझौता हो गया था। उसके बाद 1998 में ऐसे ही यूक्रेन ने नाटो को फिर कहा भाई हम तुम्हारे में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर भी ये बात बनी कि रूस को पता लगा, रूस ने उनको फिर समझाया तो वो मान गया। लेकिन 2000 बात करें 2021 की दिसंबर की, तो उन्होंने नाटो को फिर यूक्रेन ने सीधे तौर पे कहा कि अब तो हम आपके उसमें संगठन में शामिल होना चाहते हैं, हमें शामिल करो। और फिर रूस ने वही बात कही, भाई आप मत हो, नहीं तो फिर आपके साथ हम युद्ध करेंगे। नहीं माना। उसको लगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका और ये जो फ्रांस वगैरह देश इकट्ठे होकर जो नाटो एक संगठन बना रखा है इन्होंने, तो ये क्या करते हैं, जो ब्रिटेन यूरोप कंट्री हैं, कुछ ब्रिटिश जैसे ब्रिटेन वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने आदत पड़ी हुई है किस बात की, देशों को गुलाम करने की, छोटे देशों को या गरीब देशों को। ठीक है ना, ये यही लोग हैं जो पूरे विश्व पे एक बार इन्होंने कब्जा कर लिया था। यही लोग हैं जो नाटो में हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी देश पे कहीं ना गुलाम बना के इन्होंने रखा था। तो इन्होंने सोचा कि यूक्रेन को अगर हम अपने उसमें ले लेते हैं तो यूक्रेन के अंदर हमारी सेना जाना शुरू हो जाएगी 30 देशों की, और जो रूस से सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, उस पर हमारा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कब्जा हो जाएगा, या हम कब्जा कर सकते हैं या उसको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसी बात पे रूस ने सीधा तौर पे यूक्रेन को समझाया, लेकिन यूक्रेन नहीं माना तो उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। ये एक सीधा सिंपल तरीका ये है कि देखो लोगों का तो कहना ये भी है कि ये हथियार बेचने की एक मुहिम है। देखो अगर भाई यहाँ पे हथियारों की प्रदर्शनी हो जाएगी, कौन से आधुनिक हथियार हैं ये लोगों के पास, मतलब देशों के पास बेचने का, जो जिसके पास टेक्नोलॉजी कम है उन लोगों को बेचने का एक जरिया बन जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ सीधे तौर पे रूस के हित की बात है, क्योंकि रूस एक यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। वो थोड़ा अलग बात है कि दो भाई अलग हो गए लेकिन मकान साथ में हैं।
अगर भाई के मकान में कोई चोर बढ़ जाए तो वो सेंध अपने मकान में भी लगा सकता है। इस तरीके का ये मोमेंट है, इसीलिए ये युद्ध चला हुआ है। लेकिन आज 12वां दिन है। अब क्या है, लोगों की सोच है कि भारत ने हमारा एक क्वेश्चन यही है कि भारत ने रूस का साथ देना चाहिए ना देना चाहिए, क्योंकि हम तो इस पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा अब आपने ये समझ में आ गया कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। अब भारत की बात करते हैं। भारत ने रूस का साथ देना चाहिए, देना चाहिए। उसके कई कारण हैं जो किसी भी तरीके से लगा लो कि भारत और रूस की एक ऐसी दोस्ती है, बिल्कुल पाक और साफ, बिल्कुल पाक और साफ दोस्ती है भारत और रूस की। जब भी मुसीबत भारत पे आई, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, चाहे आप अभी लगा लो आधुनिक 370 की जब धारा अभी जब हमारी भारत गवर्नमेंट ने हटाई, तो उस समय भी पूरे के पूरे अमेरिका या यूरोप के या नाटो जो कंट्री थे, इन्होंने विरोध किया, रूस ने हमारा साथ दिया। इन्होंने कहा कि 370 धारा क्यों हटाई, ये कि क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत भी न उभरे, क्योंकि इन्होंने पता है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और इसका कारण हम कहीं ना कहीं आधुनिक जो अभी समय पे जो हमारी सरकार है, इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके कारण ये हो रहा है कि हम पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं अभी भी, जैसे अभी उन्होंने एक पीछे मीटिंग की, उन्होंने कहा कि भाई आप किसका साथ दोगे, तब भी नरेंद्र मोदी ने न्यूट्रल रहे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात दूसरी कि कई कारण हैं जो रूस का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60% हथियार रूस से आए हैं। जो हमारे यहाँ पे हथियार हैं, जो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी हथियारों की, वो सब रूस से आई है। रूस ने हमें उसको उपलब्ध कराया है। ये तो बाद की बातें हैं कि जब उन्होंने लगा, अमेरिका ने लगा या ब्रिटेन ने लगा, फ्रांस ने लगा कि अब नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और भारत उन्नति कर रहा है, तो उस समय में उनको लगा, तो अब वो धीरे धीरे हमारा साथ पकड़ना चाहते हैं। कारण क्या है कि उनका एक ही मकसद है कि हमारी और रूस की दोस्ती टूट जाए। और रूस की दोस्ती टूटने के बाद भारत कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन हम ऐसी गलती भारत ने नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, तो ये जो हमारे साथ में लगते, बिल्कुल साथ में लगते, एक ये भी कहीं ना कहीं ऐसी तरीके लगा लो यूक्रेन की तरह, एक पाकिस्तान भी हमारा एक हिस्सा ही था, तो ये हमारी कति सीमा के साथ लगते हैं। और अगर हम रूस का साथ नहीं देते, अमेरिका ये जो नाटो संगठन है, ये किसी का साथ नहीं देते, ये तो हमेशा एक मजबूरी का फायदा उठाते हैं गरीब देशों का। इसी कारण तो ये मजबूरी का अब आप यह देख लो, यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन में ये कहते हैं कि आप नाटो में आ जाओ। अगर नाटो में आने की बात करते हैं और वो आ भी रहे, इन्होंने क्या कर दिया, कोई सहायता भेज दी? कोई सहायता नहीं भेजी। बाइडेन है जो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कह रहा है कि हम अपनी सैन्य नहीं भेजेंगे यूक्रेन में। अरे जब यूक्रेन को ये समझ लेना चाहिए कि ये किसी के नहीं हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। सीधी पादरी बात है कि हम भारत के जो आज के टाइम पे हैं, कई मजबूरियां नहीं लगा के हम ये सोचें कि रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया है और हमें रूस का साथ देना चाहिए। कई आपने मैंने आपको बताया कि छोटी बात है कि अमेरिका, फ्रांस, ये जो नाटो में है, ब्रिटेन, ये जो 30 देश हैं, इन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया। इन्होंने किसी का भी आज तक किसी भी देश का साथ नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर ये सोचते हैं कि भारत गलती करेगा और रूस का साथ देगा। ऐसा नहीं है। चाहे हमारे दोस्ती लगा लो, चाहे हमारी मजबूरी लगा लो, हमने रूस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और आने वाले समय में आज ये इस बात का पूरा विषय इस बात को आने वाले समय में जानेगा कि रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति तो है ही है, लेकिन एक पावर, एक बिल्कुल मान लो कि पूरे देशों का सबसे बड़ी पावर के रूप में रूस उभरेगा। उसके आने वाले समय में आप देख भी सकते हो कि भाई रूस का क्या कारण रहा है कि महाशक्ति, क्योंकि रूस लड़ाई जो कर रहा है ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा है कि भाई उसने अपना फायदा है,
उसने ये पता है कि ये जो नाटो संगठन बना है, इनकी एक पॉलिसी है कि गरीब देशों को या किसी न किसी मजबूरी में फंसे देशों को आपस में लड़ाएं और इन पे हम अपना राज करें, अपनी टेक्निक भेजें, अपने पैसा भेजें और उसके बाद फिर इन पे हम अपना राज या हुकूमत चलाएं। तो आज इतना ही है कि रूस का भारत ने साथ देना चाहिए। आज के लिए